बात की थी वेरिएबल सेपरेबल से। सबसे पहले अपन ने शुरुआत की थी वेरिएबल सेपरेबल से, और वेरिएबल सेपरेबल के अंदर हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये चारों के चारों टाइप अपन ने कवर कर ली। टाइप 1 थी अपनी बेसिक वेरिएबल सेपरेबल, टाइप 2 थी अपने पास लीनियर सब्स्टिट्यूशन की वेरिएबल सेपरेबल, टाइप 3 थी स्पेशल लीनियर, और टाइप 4 पोलर सब्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग कवर करेंगे टाइप 5 और टाइप 6। दो टाइप इसके अंदर आती हैं, छोटा सा है, आइए आज को खत्म करें। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी पहले डेफिनेशन समझो। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच dy by dx depends only on y by x। ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dy by dx केवल y by x पर डिपेंड करे, केवल किस पर डिपेंड, y by x पर डिपेंड करे। ध्यान रखना, इसको कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपका dy by dx वो केवल y by x पर डिपेंड करे, तो वो कहलाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल। ये बड़ा सिंपल सा है, dy by। ध्यान रखना, हम उस इक्वेशन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dy by dx केवल y by x पर डिपेंड करे, वो कहलाएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यानी कहने का मतलब, इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कि dy by dx इज फंक्शन ऑफ ओनली y by x। अगर dy by dx केवल y by x पर डिपेंड करे, अगर dy by dx फंक्शन ऑफ x, तो वो कहलाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए, अब ये तो हो गया भैया डेफिनेशन इसकी, मतलब क्वेश्चन को देखकर ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। कैसे? अगर आपका dy by dx जो डेरिवेटिव वो केवल y by x का फंक्शन है, केवल y by x का फंक्शन, तो वो कहलाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर टाइप 5 का मतलब है बेसिक होमोजीनियस इक्वेशन। आइए बेसिक होमोजीनियस इक्वेशन, बेसिक होमोजीनियस इक्वेशन मैं समझाता हूं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको बताता हूं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू। सब बच्चे ध्यान देंगे। बेसिक होमोजीनियस, नहीं ये नहीं है, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा रुको, चलो पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन ट्रांसफर करूं। कॉपी करिए। अगर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखो तो ये बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि dy by dx केवल y by x पर डिपेंड करता है। कैसे? देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, कैसे केवल y by x पर डिपेंड करेगा? अगर आप ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा y by x का होल स्क्वायर माइनस 2y by x माइनस 1। नीचे देखिए y by x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y by x माइनस 1। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि dy by dx ओनली डिपेंड्स अपॉन y by x, dy by dx ओनली डिपेंड्स अपॉन y by x। तो जो dy by dx है वो केवल किस पर डिपेंड करता है? y by x पर डिपेंड करता है। चूंकि आपका dy by dx केवल y by x पर डिपेंड करता है तो हम समझ जाएंगे कि ये है होमोजीनियस इक्वेशन। अब सवाल उठता है कि होमोजीनियस इक्वेशन हमने पहचान तो ली, पर होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे? सुनो ध्यान से। सॉल्व करने का मेथड सेट है, पुट y इक्वल टू x इंटू टी। एक नया वेरिएबल t इंट्रोड्यूस करेंगे और y को x इंटू टी रखेंगे। मैंने आपको बताया है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं y गायब होता है और नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है नए वेरिएबल और x में। मेथड सेट है, मेथड सेट है। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी नए वेरिएबल और x में, और गायब कौन होगा? y इक्वल टू एक्स टी का मतलब है कि आप y बाई एक्स को t रख रहे हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dy बाई डी एक्स ये बन जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो यहां पर क्या चीज आ जाएगी? यहां पर आ जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखिए टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 होल अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। ये निकल के आ गया। टी को उधर ले आए
शायद आपकी आंखें देख रही हूं कि हो गए वेरिएबल सेपरेट माइनस टी, तो यहां पर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी होल डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। आओ देखें कुछ सॉल्विंग हो रही है क्या? तो माइनस टी क्यूब निकल के आ गया, टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस टी माइनस, ओ वेरिएबल पूरी तरह सेपरेट हो गए, एक्स डी टी बाई डी एक्स। इसको नीचे ले आए तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 होल अपॉन माइनस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। लीजिए इंटीग्रेट एंड ऐड अ कांस्टेंट, बिल्कुल सिंपल। देखो जितनी भी बेसिक होमोजीनियस इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का मेथड सेट है। होमोजीनियस इक्वेशन हमको देखते ही पहचान लेनी है। होमोजीनियस इक्वेशन पहचान बड़ी बात नहीं है। dy बाई डी एक्स केवल डिपेंड करेगा y बाई एक्स पर। कॉपी करो पहले पूरा। हाँ, जो dy बाई डी एक्स है वो केवल y बाई एक्स पर डिपेंड करेगा। यहां पर वैसे देखो y बाई एक्स दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर आप x से डिवाइड कर दें तो dy बाई डी एक्स पूरी तरह y बाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है। एक बात और, इंटीग्रेट करने के बाद रिवर्स सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना, क्योंकि ओरिजिनल सवाल x और y में है तो आपका जवाब भी x और y में होना चाहिए। कॉपी करिए। एक क्वेश्चन और करके बताएं। देखते ही लग रहा है कि हाँ भैया है ये होमोजीनियस। कैसे? ऊपर नीचे, कैसे? ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर से, तो आपका dy बाई डी एक्स पूरी तरह 1 प्लस वाई बाई एक्स और नीचे 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, जैसे ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ऊपर 1 प्लस वाई बाई एक्स आ गया और नीचे 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर आ गया। तो यानी यहां पर भी dy बाई डी एक्स केवल वाई बाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो बस मेथड सेट है, y को tx रख देंगे तो जो dy बाई डी एक्स है वो आ जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स रख दीजिए। तो dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहां पर x डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस। तो एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस टी माइनस टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया। देखिए ये कट गया, तो ये हमारे पास निकल के आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी क्यूब डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई। बन गई भाई साहब। दोनों और इंटीग्रेट कर दें, कांस्टेंट ऐड कर दें। देखो अगर आप शुरू से फॉलो करो तो हमारा बेसिकली एक ही मकसद है, डिवाइड एंड रूल। एक वेरिएबल एक साइड, एक वेरिएबल एक साइड कर दिया इंटीग्रेट। कॉपी कर लीजिए। न्यूमरेटर में लाइन दिखाई पड़ रही है और जो डिनोमिनेटर में, देखो ऐसे डायरेक्ट नहीं करना। सबसे पहले कभी भी ये गिवन हो तो पहले आप पैरेललिटी के लिए चेक करो कहीं ये दोनों लाइंस पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल है तो टाइप 2 का क्वेश्चन, अगर पैरेलल नहीं है अगर पैरेलल नहीं है तो आप b1 प्लस a2 को चेक करो, अगर है तो ये हो गया। अच्छा इधर देखो, अब मान लीजिए कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको होमोजीनियस। सुनो, हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लाइंस का हाँ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल। अपन मान लेते हैं लेट इंटरसेक्शन पॉइंट बी x1 y1। ओके, अब जगह चाहिए लिखने के लिए, कॉपी करें फटाफट यहां तक, बिल्कुल ध्यान से। इंटरसेक्शन पॉइंट x1। आप सुनो, मान लीजिए न्यूमरेटर में जो लाइन लिखी हुई है, सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, न्यूमरेटर में जो लाइन लिखी हुई है और डिनोमिनेटर में भी लाइन लिखी हुई है, दोनों जगह लाइन लिखी हुई है। अब सुनो,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो लाइंस हैं हम मान लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज x1 y1। तो न्यूमरेटर में लिखी हुई लाइन और डिनोमिनेटर में लिखी हुई लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मान लीजिए x1 y1, ठीक है। x1 y1 इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब सुने मेरी बात को ध्यान से, अब आप सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, x को रखेंगे x डैश प्लस x1, y को रखेंगे y डैश प्लस y1। ध्यान सुन लें, अगर x1 y1 दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो क्या होगा, तो समझिए कि a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 b0 और a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 b0। क्योंकि अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दोनों की दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों की दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी दोनों के अंदर उसको रखने पर क्या मिलेगा, 0। अच्छा अब सुनिए ध्यान से, यहां पर हम दो वेरिएबल को दो वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x को रख रहे हैं x डैश प्लस x1, y को रख रहे हैं y डैश प्लस y1। मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित है, दिमाग प्लीज मत लगाइएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद ये सब्स्टिट्यूशन कर दें, इससे आपका dx dx डैश बन जाएगा और इससे आपका dy dy डैश बन जाएगा। अब सुने ध्यान से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी dy डैश अपॉन dx डैश a1 इंटू x डैश प्लस x1 प्लस b1 इंटू y डैश प्लस y1 प्लस c1 और नीचे आ जाएगा a2 इंटू x डैश प्लस x1 b2 इंटू y डैश प्लस y1 प्लस c2। आंखों से देखिए a1 x डैश b1 y डैश और यहां पर आएगा a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 होल डिवाइडेड बाई a2 x डैश प्लस b2 y डैश प्लस a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2। अब क्योंकि x1 y1 इनके इंटरसेक्शन पॉइंट हैं तो ये दोनों हिस्से 0 चले जाएंगे। फायदा क्या, भयानक फायदा, ये कन्वर्ट हो गई होमोजीनियस में। ये देखिए a1 x डैश प्लस b1 y डैश अपॉन a2 x डैश प्लस b2 y डैश। अब ये बन गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन x डैश एंड y डैश। x डैश, अब इसको सॉल्व कर लेंगे नॉर्मली। ये तो हो गया तरीका, आओ एक क्वेश्चन करें और सॉल्व करके देखें पूरा। पहले कॉपी करिए, मैंने आपको जनरल लीनियर बाय लीनियर बता दिया है, आइए उस पर एक क्वेश्चन लगा के देखें। मान लीजिए आपके पास आ जाए dy बाई dx 2x प्लस 3y माइनस 7 अपॉन x प्लस y माइनस 3। ये लीजिए, मान लो ये इक्वेशन गिवन है और हमको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, ना तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ना ही स्पेशल केस बन रहा है। मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल वर्जित है, बैंड है, तरीका लगाना है, तरीका लगाएं। चलो सुनो ध्यान से, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आएगा वो 2,1 निकल के आ जाएगा। रख के देख लो, 2 दूनी 4, 4 5 6 7 कट गया, बिल्कुल ये आ गया निकल के। तो x को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 प्लस एक्स डैश और y को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 प्लस वाई डैश। ध्यान देखते आइए, ये सॉरी 1 प्लस वाई डैश, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहां से तुम्हारे पास मेरे बच्चे dx तो सीधे dx डैश के बराबर और यहां से dy सीधे dy डैश के बराबर। तो ये बन जाएगा dy डैश अपॉन dx डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स x की जगह 2 प्लस एक्स डैश, y की जगह 1 प्लस वाई डैश माइनस 7 होल डिवाइड बाय x की जगह 2 प्लस एक्स डैश, y की जगह 1 प्लस वाई डैश माइनस 3। अब इनको अलग कर लीजिए, 2x डैश प्लस 3y डैश x डैश प्लस y। देखिए हर बार ये कांस्टेंट टर्म गायब होंगे, वो कटेगा ही कटेगा, कटना तय है। 2 2 जा 4, 5 6 7 और कट गया, ये निकल के आ गया, यानी बन गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। dy डैश बाई dx डैश ये बन जाएगा 2x डैश प्लस 3y डैश
होल अपॉन एक्स डैश प्लस वाई। रट लीजिए कि ये कांस्टेंट टर्म गायब हो जाए, ये कांस्टेंट हर बार गायब होगा और एक्स और वाई की जगह एक्स डैश वाई डैश। अब यहां पर आप दो वेरिएबल, ओके, इसको डिवाइड कर दीजिए एक्स डैश से, तो आपको होमोजीनियस नजर भी आ जाएगी। ये देखिए, अब हम इसे होमोजीनियस की तरह सॉल्व करेंगे। वाई डैश टी एक्स डैश आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सो डी वाई डैश अपॉन डी एक्स डैश, ये बन जाएगा टी प्लस एक्स डैश डी टी बाई डी एक्स डैश। आइए इसको पुट करें इसके अंदर, तो यहां पर आ जाएगा टी एक्स डैश डी टी बाई डी एक्स डैश इज इक्वल टू 3t अपॉन 1 प्लस टी। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, अपनी अपनी आंखों से देखिए, पूरा मैं कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। 1 प्लस टी माइनस टी, इसको क्या हो गया, यहां एलसीएम ले लेंगे। 2 प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर। देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, तो यहां कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस टी 2 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर डी टी हो गए वेरिएबल सेपरेट। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और कांस्टेंट ऐड कर देंगे। अब सुनना, ध्यान से सुनना, जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो t को रखना y डैश अपॉन एक्स डैश, लेकिन y डैश एक्स डैश को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। y डैश को मेरे बच्चे क्या रख देंगे, y माइनस 1, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो x और y में गिवन है, तो फाइनल उत्तर भी x और y में देना है, और x को रखेंगे x माइनस एंड गेट। एक बार मैं पूरा फिर से समझा देता हूं, थोड़ा वैसे मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी देखो, लीनियर बाय लीनियर गिवन है तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। मेथड सेट है, दिमाग का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित है, वर्जित। उसके बाद x को x डैश प्लस 2 जो x का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और y डैश जो y का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे आप कर देंगे। तुम रखा ही ऐसे था, ये आ गया, निकल गया हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हर बार क्या होगा कि कांस्टेंट टर्म आपका गायब हो जाएगा, हर बार यही होगा। मेथड सेट है, कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा। उसके बाद आपको होमोजीनियस मिल जाएगी, होमोजीनियस में डिवाइड बाई एक्स डैश कर दें, वाई डैश बाई एक्स डैश का फंक्शन बन जाएगा, टी रख दें और बिल्कुल सॉल्व कर लें आंसर। यस, प्लीज कॉपी डाउन। आइए, बहुत अच्छा दिन है आज का। एक क्वेश्चन और बताइए आप लोगों को। ओके, इसके अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आएगा वो 1,2 निकल के आ जाता है। देख लीजिए, आ रहा है। तो x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस एक्स डैश, y को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 प्लस वाई डैश। तो यहां से आपके पास dx की वैल्यू dx डैश आ जाएगी, और यहां से आपके पास dy की वैल्यू dy डैश आ जाएगी। बहुत बढ़िया, dx डैश dy डैश आ चुके हैं। तो आपकी इक्वेशन तय है कि dy डैश अपॉन dx डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह x डैश प्लस वाई डैश, यही चीज निकल के आएगी, x डैश प्लस 2y डैश। बहुत सही, होमोजीनियस दिख ही रही है। कैसे दिख रही है होमोजीनियस, ऊपर नीचे अगर आप x डैश से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस वाई डैश अपॉन एक्स डैश अपॉन 1 प्लस 2y डैश अपॉन एक्स डैश, ऐसा निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, जो हमेशा करते चले आए हैं, y डैश को x डैश t रख देंगे, तो dy डैश अपॉन dx डैश इज इक्वल टू t प्लस x डैश dt बाई dx डैश रख दीजिए। तो t प्लस एक्स डैश dt बाई dx डैश, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस 2t। अब बहुत सही भैया, 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस 2t। तो x डैश dt बाई dx डैश, दिस विल बिकम 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस 2t माइनस टी। ये आ जाएगा 1 प्लस टी माइनस टी माइनस 2t स्क्वायर। बहुत सही, बहुत सही, 1 प्लस 2t। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2t
अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर। अब लीनियर बाई क्वाड्रेटिक इंटीग्रेट करने को मत पूछना, dx बाई dy डैश। अरे क्या हो रहा है, dx डैश अपॉन x, ये आ गया। इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट जोड़ देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद भूल मत जाना आफ्टर इंटीग्रेशन करने के बाद पुट करेंगे t को y डैश अपॉन x डैश, देन उसके बाद y डैश को आप पुट करेंगे y माइनस 2 एंड x डैश को आप पुट करेंगे x माइनस 1। चूंकि आपकी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन x और y में है तो आप कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेकिन फाइनल उत्तर आपको x और y में ही देना है। कॉपी कर लीजिए।